नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ देश के प्रतिष्ठित संपादक और वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी जुड़े हैं और आपका विश्लेषण जानने के लिए तो पूरा देश आतुर रहता है और हम भी काफी लालायित रहते हैं। आप क्या कहते हैं विश्लेषण में, ये जानने के लिए हमारे दर्शक भी बड़े चाव से आपको सुनते हैं और अपनी कमेंट भी देते हैं। तो आज श्रवण जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। आज बिहार में दूसरे फेज का मतदान हुआ और वो भी बम्पर मतदान हुआ। 67% से भी ज्यादा मतदान हो गया। पिछली बार 65% से ज्यादा हुआ था और ये मेरे ख्याल से पिछले 25 साल में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। अब आज मतदान संपन्न हुआ 14 तारीख को, 14 नवंबर को जी मतगणना होगी और सरकार किसकी बनेगी उसकी दिशा में वो परिणाम वो आकार लेंगे। मगर आज एग्जिट पोल आए हैं और एग्जिट पोल वैसे हमेशा सही साबित नहीं होते हैं और हम भी एग्जिट पोल के बारे में उतने यानी स्वस्थता पूर्वक ये नहीं कहते कि भाई यही होगा, मगर फिर भी वो संकेत जरूर देते हैं। इसलिए आज एग्जिट पोल पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रवण जी हैं और पूरे बिहार का इलेक्शन कैसा रहा, प्रचार कैसा रहा, श्रवण जी की कमेंट्स सुनने के लिए पूरा देश आतुर है। इसलिए श्रवण जी, फिर से एक बार आपका स्वागत करके आप बताएं आपका विश्लेषण क्या कहता है बिहार के बारे में। देखिए, मेरा अभी हम जिस समय बात कर रहे हैं मतदान खत्म होने के 1 घंटे बाद बात कर रहे हैं 7 बजे। तो जो पहले एग्जिट पोल आ गए हैं उसमें तो जो मिल रहा है पूरा बहुमत, लैंडस्लाइड जिसको बोलते हैं, वो करीबन 150 सीट दे रहे हैं, एनडीए को दे रहे हैं। अब अगर एनडीए को 150 सीट मिलती है तो फिर देश को 2029 के लोकसभा चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना 150 सीटें जो हम ढूंढ रहे हैं महागठबंधन को, और जिस तरह का बिहार में माहौल है, हमको लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ हुआ है जो किसी को पता नहीं है। और ये 20 दिन रहे अमित शाह वहां, तो ये 20 दिन का प्रतिशत अगर ये है कि उन्होंने एनडीए को विक्ट्री दिला दी वहां, जो हमने देखा वहां बिहार में चुनाव में 2020 के एग्जिट पोल में जो बताया था, वो ये बताया था कि या तो तेजस्वी यादव को स्वीपिंग विक्ट्री मिलेगी या टाइट रहेगा चुनाव। पर उसमें ये कहा था कि उसको नुकसान होगा, एनडीए को नुकसान होगा। ये 2020 का एग्जिट पोल था। 5 साल में भयानक एंटी इनकम्बेंसी हो गई और बीजेपी इतनी अनपॉपुलर हो गई, नीतीश कुमार इतने अनपॉपुलर हो गए, पूरा हिंदुत्व का एजेंडा फेल हो गया, घुसपैठिए का एजेंडा फेल हो गया, हिंदू मुस्लिम फेल हो गया, नीतीश कुमार नाराज हो गए, उनको सीएम फेस नहीं बनाया।
तो मैंने एक डिबेट में कहा था कि नीतीश कुमार को सीएम फेस ये नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्फिडेंट हैं कि ये किसी भी तरह से चुनाव जीत रहे हैं। मतलब चुनाव जीतने का पुख्ता इंतजाम हो गया है, क्योंकि सामान्य परिस्थिति में, पॉलिटिकल सिचुएशन में इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते कि बीजेपी का खुद का चेहरा नहीं हो और जो चेहरा है उसको चेहरा नहीं बनाए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इलेक्शन है पहले ही पूरा हो चुका है और मतदान की केवल फॉर्मेलिटी हुई है। अगर अगर है, एक बड़ा अगर मैं लगा रहा हूं कि एग्जिट पोल जो अभी दिखा रहे हैं कि एनडीए को 150 सीट दे रहे हैं, तो ये बड़ा देश के लिए खतरनाक संकेत है कि 135 से अभी 135 के करीब आए हैं एग्जिट पोल में। बिहार में एनडीए को 135 पर आ गए हैं 150 से, पर बोल रहे हैं 135, 133 से 148 तक या 135 से 150 तक। आप सोचिए कि पिछली बार तेजस्वी को सिर्फ 75 सीट मिली थी आरजेडी को, इस समय एग्जिट पोल में इंडिया ब्लॉक को सिर्फ 88 दे रहे हैं। तो कितना बड़ा लोचा हुआ है। मतलब अगर बेईमानी हुई है तो बहुत बड़ी बेईमानी हुई है, छोटी होली नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो एग्जिट पोल है इसमें काफी पोल है, इसमें काफी पोल पट्टी है। और वो पोल पट्टी ये है कि एग्जिट पोल करने वाले डरे हुए हैं। वो डरे हुए ये हैं कि अगर उन्होंने सही कर दिया और गलत निकला, मतलब बीजेपी ने कोई बड़ा गाला कर दिया और उनके एग्जिट पोल गलत हो गए, तो उन सबके गले नाप दिए जाएंगे। क्योंकि मैं जो सुबह से बिहार को सुन रहा हूं और अलग अलग जगह की जो रिपोर्ट सुन रहा हूं, वोटर टर्नआउट देख रहा हूं और पटना की जो हलचल देख रहा हूं, वो ये बताती है कि महागठबंधन को लैंडस्लाइड मिलना चाहिए। क्योंकि जेडीयू ने पिछली बार 115 सीट पे चुनाव लड़ा था और सिर्फ 43 सीट जीती थी। और अगर बीजेपी ने 110 पे चुनाव लड़ा और 74 जीती थी, ये बताओ कि इस बार जेडीयू ने 101 पे चुनाव लड़ा और बीजेपी ने भी 101 पे चुनाव लड़ा, तो ये 202 सीट में और फिर
29 सीट पे जनशक्ति, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग की, 6 पे कुशवाहा, 6 पे मांझी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनको 150 सीट या 148 सीट कहां से मिल रही है। हमारे समझ के बाहर है, देश के समझ के बाहर है। तो इसलिए हमको अभी, चूंकि ये एग्जिट पोल के रुझान आए हैं सिर्फ, दूसरा ये है कि पिछली बार जब कम सीटें आई थी जेडीयू को, 115 लड़के, एक 43 आई, और बीजेपी 110 लड़के 74 आई, और 2015 के मुकाबले जेडीयू की 28 सीटें कम हो गई। तो इस बार तो और कम होना चाहिए, इस बार कैसे बढ़ेगी। इस बार जो डर था वो ये था कि नीतीश की नाराजगी के कारण जेडीयू का जो वोट सपोर्ट है बीजेपी को नहीं मिलेगा 101 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और बीजेपी का जो वोटर सपोर्ट है वो जेडीयू को नहीं मिलेगा, इतनी नाराजगी है। तो जो नतीजे तो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि एनडीए को 100 से कम सीट मिलना चाहिए। तो हमको ये जो एग्जिट पोल है वो डर के देखना चाहिए, डर कर देखना चाहिए। हमारे मन में खौफ होना चाहिए, क्योंकि देश में कहीं भी किसी को भी उम्मीद नहीं है कि वहां पर बिहार में ये जीत सकते हैं एनडीए। दूसरा ये कि सबसे बड़ा फैक्टर तो लोक जनशक्ति पार्टी का है। तो जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था, लोक जनशक्ति पार्टी ने का मानना चाहिए कि वो नुकसान जो है इनको पहुंचाया होगा, एनडीए को पहुंचाया होगा, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का जो वोटर है वो वही है जो बीजेपी का वोटर है। जो डेक्कन हेराल्ड की जो रिपोर्ट है, सर्वे वहाँ का जो है, वो ये बताता है पटना का और मुजफ्फरपुर का और गया का, नवादा का, जहानाबाद का, अरवल का, वो ये बताता है कि यहाँ पर जो इसको जो प्रशांत किशोर की पार्टी को जो वोट मिलेगा वो बीजेपी का मिलेगा, और प्रशांत किशोर के जो सपोर्टर हैं वो भी बीजेपी वाले ही हैं सारे। अब ये जो परिस्थिति मैं बता रहा हूं आपको, इसमें नेगेटिव फैक्टर कई हैं इस चुनाव के एनडीए के खिलाफ, कि नीतीश को, मतलब एनडीए ने किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया नहीं, नेगेटिव फेस, और इन्होंने सीएम फेस भी बना दिया और डिप्टी सीएम भी बना दिया। और ट्रांसफर ऑफ वोट्स, जैसा मैंने कहा कि जेडीयू का बीजेपी को नहीं हुआ होगा, बीजेपी का जेडीयू को नहीं हुआ। दूसरा फैक्टर नेगेटिव ये
कि प्रशांत किशोर का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है जी। तीसरा फैक्टर ये कि दूसरे फेज में आके उन्होंने इंडिकेशन दिया कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, पर पहले फेज की 121 सीटों पर तो नुकसान हो गया था तब तक। जी। चौथा फैक्टर ये है कि सीमांचल में बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे। ओवैसी का भी है, प्रशांत किशोर का भी है, और मुस्लिम कंसोलिडेशन का भी है। 24 सीटें हैं वहां सीमांचल में। वो बड़ा फैक्टर होने वाला था 4 जिलों का, किशनगंज और कटिहार, पूर्णिया, ये तमाम जिले जो हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हम देख रहे हैं अभी, प्रारंभिक रुझान जो देख रहे हैं, अररिया एक है, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, और यहाँ पर 24 सीटों में पिछली बार बीजेपी को 8 और जेडीयू को 4 सीटें मिली थी, तो इस बार ज्यादा कैसे मिल सकती है? और फर्स्ट फेज में महिलाओं ने कितना वोट किया और पुरुषों ने कितना किया, ये इलेक्शन कमीशन ने बताया नहीं, आखिर तक नहीं बताया। और आपको ये पता ही है सारे दर्शकों को कि अमित शाह जिस होटल में ठहरे थे उसके सब सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए। वो किन लोगों से मिल रहे हैं पता नहीं चला। बिहार की पुलिस पर भरोसा नहीं, बाहर की पुलिस बुलवाई गई सब। बाहर की पुलिस भी वो बुलाई गई जो बीजेपी के राज्यों की है। हाँ। गुजरात से भी काफी लोग गए। फिर हरियाणा से ट्रेन भर भर के जो वोटर गए वहाँ बिहार में। अगर ये चुनाव में एनडीए जीत जाता है हरि भाई, तो उसको अमित शाह की जीत मानना चाहिए और मान के चलना चाहिए कि देश का अगला पंत प्रधान जो होगा वो अमित शाह होगा। और फिर इसलिए इलेक्शन की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपने जैसे कहा, लोकसभा इलेक्शन की जरूरत ही नहीं रहेगी। जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अमित शाह अगर रहेंगे तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। ये है पूरा मामला। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव हुआ है ये काफी इम्पोर्टेंट है, और इसलिए हमको डरना चाहिए इस चुनाव से। और अभी तो मैं एग्जिट पोल ठीक से देखे नहीं है मैंने, आ रहे हैं लगातार, क्योंकि मेजर जो वो हैं उनके नहीं आए हैं। बड़े जो एग्जिट पोल की जो कंपनियां हैं उनके नहीं आए हैं अभी। ऐसे आए हैं जैसे अभी जो है नया आंकड़ा आया है एनडीए के पक्ष में 130 सीट का आया है, 130 से 138। ये चाणक्य का है, चाणक्य स्ट्रेटेजीज का। आप सोचिए कि चाणक्य ने अभी जो चल रहे थे वो 150 148 से 130 पर आ गया है मामला। मुझे लगता है कि, और ये महागठबंधन को 100 से 108 दे रहे हैं। अभी मुझे जो लगता है कि डर है, अभी ये एग्जिट पोल
आने में रियल एग्जिट पोल नहीं आएंगे कभी भी। एक तो ये मान के चलना चाहिए हमको, हमारे जो भी दर्शक हैं आपके, उनको ये मान के चलना चाहिए जी कि एग्जिट पोल जो सही हैं होना चाहिए वो नहीं आएंगे। जो भी एग्जिट पोल आएंगे उसमें एनडीए को जीत का ही दिखाएंगे, ये मानते हुए कि भाई ये जो अमित शाह जी और मोदी जी हैं ये जिता सकते हैं एनडीए को, और इलेक्शन कमीशन भी जिता सकता है। और उनके लिए अनिवार्य था नहीं जीतना। वो मैं नहीं कहता अनिवार्य है, नहीं है, पर ये कैपेबल हैं। तो इसलिए जो एक डर का माहौल है वो एग्जिट पोल से दिख रहा है कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि काफी इसमें फर्क दिखा रहे हैं। 130 पर ले आए हैं ये, इसका मतलब है कि नीचे और जाने की गुंजाइश है, पर ये रुक जाएंगे 125 पे आके एनडीए को। 125 से नीचे नहीं जाएंगे ये एग्जिट पोल में, क्योंकि रिस्क एरिया बढ़ जाएगा एग्जिट पोल जिन लोगों ने किया उनके लिए, हाँ सही बात। क्योंकि उनको भी अपना धंधा चलाना है। और एग्जिट पोल जितना कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो गोदी मीडिया की कंपनियां हैं। जी मतलब एग्जिट पोल कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट जो है वो रात को आएगा, जो दूसरे जो चैनल्स हैं वो जो करते हैं, वो जो कोऑर्डिनेट करके जो करते हैं दूसरे चैनल्स पे, उनका आएगा। तो इसलिए मुझे जो लगता है, तो इसलिए मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि ईमानदारी का जो एग्जिट पोल अगर आएगा किसी का, तो हम देखना चाहेंगे कि क्या होता है। जी और उसमें मेरा अभी भी मानना है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, कि महागठबंधन को लैंडस्लाइड मिलना चाहिए। जी लैंडस्लाइड बोले तो मेरा ऐसा मानना है कि 135 के करीब सीट मिलना चाहिए कम से कम जी महागठबंधन को। जी तो इसलिए अभी हम बहुत ज्यादा जो बात कर रहे हैं उसमें ये एग्जिट पोल ने रिस्क का एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है। रिस्क एंड मैनिपुलेशन टू। हाँ, रिस्क एंड मैनिपुलेशन टू। जी तो अब मेरा हमको हाँ जी, कुछ पूछ रहे हाँ हैं। नहीं, मेरा एक ही सवाल था कि मान लीजिए कि ये एग्जिट पोल है, उसके मुताबिक रिजल्ट आता है, तो फिर स्थिति क्या बनेगी? पॉलिटिकल क्योस हो जाएगा बिहार में, अराजकता मच जाएगी। और हमको एक पॉसिबिलिटी ये भी देखना चाहिए कि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो वो तेजस्वी के साथ जा सकते हैं और तेजस्वी उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। जी तो उस स्थिति में पूरा पॉलिटिकल खेल बदल जाएगा। इवन अदरवाइज जो मैं एक पॉसिबिलिटी देखता हूं वो ये देखता हूं, आज दोपहर में जब पोलिंग चल रहा था तब नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने गए अचानक उनके घर पे। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी देखता हूं मैं कि
नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, तो वो अगर कर दें नीतीश कुमार खेल, तो भी बहुत बड़ा मामला हो जाएगा बिहार में। मैं जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन देख रहा हूं जी। मतलब महागठबंधन जीत जाए तो भी देख रहा हूं, और एनडीए जीत जाए तो और बड़े परिवर्तन देख रहा हूं जी। और की रोल में मैं उसमें नीतीश कुमार को इसलिए देख रहा हूं कि अगर तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो वो बहुत बड़ा गेम कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो भी कर सकते हैं, जी। ऐसा मेरा मानना है। जी। कि अगर महागठबंधन उनको कहे कि आप, हम बना रहे हैं आपको, आ जाइए, तो आप चले, वो चले जाएंगे। तो मैं ये जो एग्जिट पोल जो हमारे सामने आ रहे हैं वो थोड़े से निराशा के तो हैं, पर मैं उनको झूठा मानता हूँ, जी। सही नहीं मानता। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, जो फीडबैक है, उसके चलते मैं उनको ठीक नहीं मानता हूँ। आपका और कोई सवाल हो तो जरूर पूछ सकते हैं आप। नहीं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र तो खतरे में है ही, मान लीजिए कि ये सही, लोक झूठा तो लोक है। लोकतंत्र तो मई 2014 से खतरे में है। तो जी। इसलिए जी। जी। लोकतंत्र तो ऐसा है कि जब पहलगाम होता है तब लोकतंत्र सऊदी अरब में होता है, जब पुलवामा होता है तब किसी जंगल की सफारी में होता है, जब दिल्ली में ब्लास्ट होता है तो वो भूटान में होता है। तो देश का जो लोकतंत्र है वो विदेशों में रहता है, जी। और देश को, असली देश को जो चला रहे हैं वो अमित शाह चला रहे हैं। जी। तो अमित शाह इस समय गुजरात के गौरव पुरुष हैं। नहीं, गुजरात के गौरव पुरुष तो हम नहीं मानते, हाँ, नहीं, मगर आपके नहीं, देश आपके, के केंद्रीय गृह मंत्री तो है। हाँ, देश के गृह मंत्री हैं। तो इसलिए होता ये है ना कि सरकार, मंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार कौन चला रहा है ये इम्पोर्टेंट रहता है। हम तो गांधी और सरदार को गौरव पुरुष मानते हैं तो गुजरात के। इसलिए तो ये पूरा मामला है हरि भाई। हमको अभी रात भर में बहुत सारे खेल हो जाएंगे बिहार में। जी। कई चीजें होने वाली हैं, पर अगर ये नतीजे महागठबंधन के पक्ष में नहीं गए तो बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी जी। इन नतीजों को। जी। बिहार हरियाणा नहीं है। हाँ, बिहार हरियाणा भी नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, बिहार बिहार है। तो इसलिए ये मुझे जो लगता है वो काफी इम्पोर्टेंट लगता है। और मैं हम जो बात कर रहे हैं अभी 7:30 बजे हैं, उस समय तक के जो आंकड़े एग्जिट पोल के आ रहे हैं उसमें मैंने बताया कि अभी एग्जिट पोल वाले एनडीए को 130 तक तो ले आए हैं, और अभी उसके नीचे जाने की इनकी हिम्मत नहीं होगी, जी। क्योंकि ऊपर का डंडा इनके सिर पे है कि आप, यानी खौफ से किया गया एग्जिट पोल है। ना, एक भय हमको लगता है कि ऐसा है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो कर रही हैं, वो तो, उनका जो एग्जिट पोल है वो तो अलग दिखा रहा है। वो तो इनसे काफी कम दिखा रहा है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से एनडीए को काफी कम दिखा रहा है। तो 9 सीटें, 10 सीटें कम दिखा रहा है।
जी जो दूसरे इंडिपेंडेंट जो यूट्यूब चैनल हैं, उनके जो एग्जिट पोल हैं, उनमें अभी तक का जो रुझान है उसमें 10 सीटें कम दिखा रहा है। जी तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अगर एग्जिट पोल सही होते हैं जैसा आपने बताया, तो फिर बिहार के लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे उसको। श्रवण जी, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से बात समझाई। एग्जिट पोल झूठे हैं ये भी कहा, नहीं, और मैंने नहीं कहा झूठे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो रुझान आ रहा है उससे मन में भय लग रहा है कि झूठे हैं। जी पर अगर ये बदल दें एग्जिट पोल तो रात तक बदल जाएं। जी और अभी मेजर जो कंपनीज हैं उनके आए नहीं है, तो इसलिए जिनके आए उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए अपन जो मानते हैं कि कल तक क्या सिचुएशन बनती है, पर अगर ऐसे ही चलता है, यही होता है, तो हमको मानना चाहिए कि अगर यही नतीजे हैं तो भी मानना चाहिए, और एग्जिट पोल यही है तो भी मानना चाहिए कि बिहार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। सर, जैसे कि 2015 में 4 एग्जिट पोल में से 3 गलत साबित हुए थे। केवल इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया का ही थोड़ा सही साबित हुआ था। बाकी यानी एग्जिट पोल सही होंगे ऐसा तो है नहीं। रिजल्ट्स हम देखते हैं, 14 तारीख बहुत दूर नहीं है, और बिहार अब उस परिणाम को स्वीकार करता है, बदलाव लाता है या नहीं, उस पर बहुत कुछ निर्भर है। मैंने आपको कहा ना, पिछले एग्जिट पोल में उन्होंने बताया था कि तेजस्वी का आगे है, पर वो ये कहा था कि स्वीपिंग, आइदर ए स्वीपिंग फॉर तेजस्वी, ये कहा था, जी और ए सेटबैक फॉर एनडीए, ऐसा कहा था। पर वो जीत तो एनडीए गया 10 सीट से। जी तो इसलिए ये इसमें इस बार बेईमानी का जो गाला है वो 10-15 सीट का ही रहने वाला है। जी। तो 10-12 सीट का यदि फासला है सर, तो वो तो खरीद फरोख्त हो सकता है, ऑपरेशन लोटस हो सकता है। नहीं, मैं बेईमानी का कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि ईमानदारी में तो लैंडस्लाइड महागठबंधन को होना चाहिए। जी 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 जी। ये तो आज आप हमसे जुड़े और ये समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 14 तारीख का इंतजार रहेगा, परिणामों का इंतजार रहेगा हम सबको, और लोकतंत्र के लिए भी। जरूर। नमस्कार। नमस्कार।